फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिदास हालदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हरिदास हालदार यूट्यूब चैनल और press the bell icon and select all for latest update to reach your end and share with friends. Okay, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए रह जाते हैं। इसके स्कोर कार्ड के नाम पे माना जाते हैं। ये जो AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, लेकिन आप लोगों को इसमें एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। देखिए, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो आर्मी वर्ड इसमें लगा हुआ रहता है, बोल के सभी सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर स्कूल है। तो इसलिए आप लोगों को ये कन्फ्यूजन में मत रहिए, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइवेट सेक्टर स्कूल है। तो इसमें बारे में आप लोगों को इसका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के इसका नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बारे में बताएंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022। ये जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है। There are 135 Army Public School APS located in the various cantonments and military stations across India. This all over India में 136 देखिएगा, 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है, जिसके आर administrated and managed by the local army authorities and applied to CBSE through the Army Welfare Education Society AWES के द्वारा इसका कंट्रोल करा। ये लिस्ट दिस स्कूल इज प्लेस एज एनेक्सर, इसका स्कूल डिटेल है एनेक्सर 1 में शो किया गया। दिस आर अप्रोक्सीमेट 8,700 teachers on the roll of this school. Out of this, a large number get turned over every year due to various reasons. अच्छा, देखिएगा, ये आप लोगों को कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये 8,700 जो टीचर ये वर्किंग कर रहे हैं, नॉट वैकेंसीज। ये जो 136 जो आर्मी पब्लिक ऑल ओवर इंडिया में है, इसमें 8,700 टीचर इसमें कर्मरत है। इसमें सभी ये पे रोल में एक फिक्स्ड सैलरी के दिया जा रहा है। इनको ना कोई पे फिक्स स्केल परमानेंट पे फिक्स नहीं है इनका, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करता है। तो इसी में आप लोग गलत फहमी ना हो, ये 8,700 वैकेंसी नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, 8,700 वैकेंसी नहीं है। ये 8,700 टीचर ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है। इसमें हर एवरी ईयर ज़्यादा 200 से 500 के बीच में वैकेंसी निकलते हैं। और ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें ये जो देता है, इसमें आप लोगों को 3 ईयर, इसका 3 ईयर वैलिडिटी रहता है। उसके बाद वैलिडिटी इसका कोई आर्मी स्कूल में कोई एडमिशन मतलब टीचिंग स्टाफ के लिए ये स्कैनिंग टेस्ट, ऑनलाइन स्कैनिंग टेस्ट जो कि स्कोर कार्ड के नाम पे मनाया जाता है, ये और पक्का चाहिए। तो इसके चलिए, इसका क्या है टर्म्स एंड कंडीशन। सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसीजर द सिलेक्शन of teacher will be done in 3 stages. Stage 1 में स्क्रीनिंग एग्जाम, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट will be conducted on 9 देखिएगा 19 और 20 फरवरी। देखिए, फरवरी महीना का 19 और 20 तारीख में इसका conducted किया जाएगा for the vacancies that will arise during the ensuing academic year. This shall be conducted online by
any agency identified by headquarter AWES centrally, or to ensure all un, uninformed quality of teachers in all army public school. अच्छा, those who qualify in the this stage will be given the score card. जो इसको क्वालिफाइड कर गिवन ए स्कोर कार्ड which shall be valid for the life provided that the candidates pick up a teaching job within 3 years. क्लियर कट मेंशन कर रहा है जो कि इसका 3 ईयर के लिए इसका वैलिडिटी रहेगा. और from the date of passing the screening exam in any CBSE applicated school, एक continuous duration of at least 1 year. अच्छा, ये स्कोर कार्ड, दिस इज द स्कोर कार्ड. देखिएगा, ये स्कोर कार्ड के नाम पे बोल रहे हैं. ये स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल एंड अपियर फॉर रिमेनिंग स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. ये स्कोर कार्ड आएगा तो आप लोगों को तब जाके इसको बैठने जो कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए एक स्कोर कार्ड अनिवार्य है. अच्छा, होल्डर ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर. उसके बाद दो डिजर्स अपग्रेडिंग देमसेल्फ फॉर ईजी candidates holding scorecard of TGT may now want to obtain a card for TGT having a record एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए इसको किया जाएगा. उसके बाद देखिए, नोट में ध्यान दीजिएगा. टेस्ट 2 इंटरव्यू, ये एज स्टेटेड दैट नोट to para 2 above the respective district school shall announce the vacancies available through various various means like local newspaper, the school website and notice board etc. Candidates who would have been applied the response to this announcement this interview may or may be not be held at the location of the school. It may be held as per direct desertion of the local management of at a convent place at one of the other school. ये देख लीजिएगा. इसके बाद टेस्ट थ्री में आप लोगों को जानना पड़ेगा. टेस्ट 3 में evaluation of teaching skill and computer proficiency for language teacher, written test, comparison, EJ, comprehension of 15 marks each will be held along with the evaluation of teaching skill. A selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा. उसके बाद टेस्ट 2 नोट में टेस्ट 2 and टेस्ट 2 will be held in tandem under the aegis of board of administrative at headquarter command school management. अच्छा, appointment will be the made as per CBSE by AWS rules. The interview shall be for a group of school caster, and the selected candidates for regular category may be appointed in any of the school in that
caster. अच्छा, authority conducting the interview may carry out additional screening of candidates if the number of candidate is large and administratively unmanageable. अच्छा, candidates who receive a letter of offer of appointment for the post of a teacher in any category are required to get a police verification certificate at the earliest, and it case later than 30 days from date of joining. Spouse of the serving army, navy and air force personnel will get a verification of their antiquate and from the commanding officer, formation commander, station commander at the establishment their posts are serving. The online scanning test, this has been scheduled in February. Various centers across the country, the general guidelines of candidates are given in the succeeding paragraphs. अच्छा, list of subject में क्या दिया? List of subject, the exam will be held for the post of PGT, TGT and PRT. all the subject list faced at. उसके बाद अच्छा, please ensure that you meet to educational and age criteria before you start register yourself. If you do not, you are the liable to be disqualified without refund or exam fee any time during the selection process, and then this has been discrepancy noticed. अच्छा, देखिएगा क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट, टीजीटी ग्रेजुएशन और पीआरटी ग्रेजुएशन. अरे 50% सभी में 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन है. उसके बाद प्रोफेशनल में बीएड 2 ईयर डिप्लोमा, पीआरटी के लिए 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड चाहिए. सभी के 50% मार्क होना चाहिए. उसके बाद आप लोगों को अच्छा, एज लिमिट एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2021 का फ्रेश कैंडिडेट के लिए बिलो 40 ईयर्स इन केस ऑफ दिल्ली, लेस देन 55 ईयर्स एक्सपीरियंस. अच्छा, लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस. आज उसके बाद अच्छा, इसके बाद देखिएगा क्वालिफिकेशन. उसके बाद आप लोगों को 19-20 फरवरी 2022 as per the schedule be directed as a dependent on the number of candidates who are registered on exam. Method, the test will be conducted online in the MCQ format. The question will be randomly generated from the subject specific question bank. अच्छा, ये detail blueprint of the question paper given in annexer 4 में आप लोग को blueprint टाइप का दिया गया है. उसके बाद आप लोगों को पीजीटी या टीजीटी कैंडिडेट हु फेल द पार्ट बी. अच्छा, देखिएगा पार्ट 1 पार्ट बी का इसका प्रोसेस था, और who will be fail in part B but pass part A may operate to take their score कार्ड ऑफ पीआरटी. ये पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा. पार्ट ए क्वालिफाई हो गया तो वो क्वालिफाई किया तो पीआरटी मिलेगा, और अगर पार्ट 2 नहीं किया तो पीजीटी या पीटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. अच्छा, ए स्कोर विल बी
normalize to 100. This will be देखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, ए स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100. देयर विल बी नेगेटिव मार्क 1/4 नेगेटिव मार्क रहेगा. उसके बाद 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर का. पार्ट ए एंड बी will be the available together, and the candidates have the freedom to answer question in the order that they prefer. अच्छा, qualify the candidates must को द मिनिमम 50% मार्क आप लोगों को ऑप्टेन करना पड़ेगा. एग्ज़ाम फ्री है, ये देख लीजिए, ये केयरफुली. ये एग्ज़ाम फ्री 385, ये देखिएगा, ये आप लोगों को पेपर ने आप लोगों को सिलेक्शन के ध्यान में रखने वाला. ये कोर्स कर ये स्कोर कार्ड के लिए आप लोगों को 385 को पेमेंट करना पड़ता है. और दूसरी जगह पे जैसे वैकेंसी निकालते हैं उसमें 100 रुपये देना पड़ता है. ये जिस स्कूल में आप लोगों को अप्लाई करते हैं उसमें 100 रुपये देना पड़ता है. तो आप लोगों को एज यू विश, आप लोगों को जैसे इच्छा करते हो ये. लेकिन एक्चुअली हमारा ओपिनियन है 385 एक बार लेने के कंटिन्यू इसका लाइफ टाइम टाइप का होना चाहिए. लेकिन अभी इसका टर्म्स कंडीशन 3 इयर्स वैलिडिटी रहते हैं. ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा. और ये इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करें. रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड to register online for the scanning exam by the logging onto the registration portal देखिए क्या, register to cbteexam.in AWS रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट दिएगा, इसी में जाके कैंडिडेट्स कैन बी रजिस्टर बिटवीन 7 जनवरी. देखिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 7 जनवरी 2022 टू 28. देखिएगा 28 जनवरी, ये 28 जनवरी तक इसका वैलिडिटी है. 28 जनवरी 2022 है. सो दैट आप लोगों को जो अगर इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में ये स्कोर कार्ड का लेने चाहते हो तो ये अप्लाई कर सकते हो. इसका अभी भी डेट है, 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 28 जनवरी 2022 तक इसका है. Thereafter the portal will be closed for the registration. The procedure to be followed will be the part details available the website. Please use the step given below and give general information about yourself. Register your profile. उसके बाद आप लोगों को ये देखिएगा लंबा चौड़ा बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन है, आप लोगों को बारीकी से देख लीजिएगा. उसके बाद आप लोगों को जो जो टर्म्स एंड कंडीशन मांगा गया उसी के को फिलअप करने का कोशिश कीजिएगा. ये मॉक टेस्ट, इसके बाद आ जाएगा मॉक टेस्ट. ए कैंडिडेट शुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन, फैमिलाइज देम विद द एग्जाम प्रोसीजर. ये लिंक फॉर द विल बी अवेलेबल द रजिस्ट्रेशन ऑन द 1 फरवरी. ये जो मॉक टेस्ट के लिए 1 फरवरी 2022 का एग्जाम सेंटर, ऑल ये लिस्ट एग्जाम सेंटर विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल. ये टेंटेटिव लिस्ट इज ऑल्सो प्लेस एंड एनेक्सर 5 में दिया गया. द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द 3 चॉइस. देखिएगा आप लोगों को 3 चॉइस देने के लिए बता रहा है. 3 चॉइस इन ऑर्डर. तो प्रेफरेंस ड्यू टू ऑन प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन. इफ द कैंडिडेट प्रेफर टू अपीयर फॉर द examination from home, the candidate should indicate this in the choice. For candidates who wish to appear from an exam center, efforts will be made to allot one of the 3 paper choice. If none of the choice are available, the application fee should be refundable. रिपीट कर रहा हूँ,
A list of exam center will be available on the registration portal. A tentative list is also placed as at Annexer 5 में इसको दिया गया. अच्छा, there may be some changes in the list of examination center due to administrative reason. However, no change will be made after issue of admit card. Admit card issue हो जाने के बाद कोई changes होगा ना. Admit card will be available online. Candidate may download and print the same. The admit card should be produced for gaining and enter to the exam center. The card will also have COVID related safety instruction. All candidates are expected to abide by the same. Candidates are advised to read the instruction appended to the admit card carefully. अच्छा, एग्ज़ाम रिजल्ट, जो एग्ज़ाम रिजल्ट डिटेल देख लीजिएगा. स्कोर कार्ड, द स्कोर कार्ड ऑफ सक्सेसफुली कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन portal after the exam, which the candidates may download and laminated. The card will be valid for the provided the candidate take up a teaching position in any CBSE recognized school for a period of at least 1 year within 3 years and issue of the scorecard. तो देखिएगा, ये इसी हिसाब से आप लोगों को टाइम लाइन्स देखिएगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 जनवरी से देखिएगा. ये आप लोगों को वाइटल पॉइंट है. रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया 7 जनवरी 2022 टू 28 जनवरी 2022. उसके बाद और अवेलेबल ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन 10 फरवरी 2022. एग्जामिनेशन 19 एंड 20 फरवरी 2022. पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन होगा 28 फरवरी 2022. उसके बाद ये इतना ही है. ओके दोस्तों, और ये जो एनेक्सर 1 में लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल का ये लिस्ट दिया गया है. 136 आर्मी पब्लिक स्कूल का लिस्ट दिया गया. और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट का लिस्ट जैसे एनेक्सर 2 का सब्जेक्ट है, उसी को आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना हिसाब से. उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल, ये मिनिमम ये ऑलरेडी बता दिया. प्राइमरी मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, मास्टर डिग्री हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये इसमें उसके साथ प्रोफेशनल बीएड होना चाहिए. ये मैथमेटिक्स, ये जो है ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा. उसका ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कौन सा ब्लू प्रिंट का क्वेश्चन पेपर भी आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा. ओके, ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन लेने के लिए वेबसाइट में डायरेक्ट चलिएगा. ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के रिलेटेड, इसमें क्लिक हेयर फॉर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें क्लिक करिएगा. ये क्लिक करने के बाद आ जाएगा आप लोगों को फाइल जनरल इंस्ट्रक्शन PDF, ये PDF फाइल में आ जाएगा. उसके बाद ये डाउनलोड करिएगा. डाउनलोड करने से आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन आराम से बारीकी से पढ़िएगा. पढ़ने के बाद आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करते रहिएगा. ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon and share with friends. Thank you. Best wishes.